अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आधी रात है, मुल्क के आर्मी जो हमारी है, मुल्क की फ़िज़ाइया जो हमारी है, बहरिया जो है, वो मुल्क के दिफा के लिए लगी हुई है। इंडिया ने एक बुज़दिलाना हमला किया है। 9 मुख्तलिफ़ मकामात वो टारगेट कर रहे हैं कि हमने 9 मुख्तलिफ़ मकामात को सिंदूर ऑपरेशन नाम दिया उसको, और ये 9 मुख्तलिफ़ मकामात को निशाना बना। जबकि पाकिस्तान की तरफ से बड़ी खबर आ रही है नाज़रीन कि पाकिस्तान ने 2 फाइटर जेट SU-30 और राफेल को जो है वो गिरा दिया है। फ़िलहाल नाज़रीन 2 फाइटर जेट गिराने की खबरें सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान फ़िज़ाइया ने 2 इंडियन एयरक्राफ्ट जो हैं, फाइटर जेट जो हैं, उसको गिरा दिया। SU-30 जो रशिया का है, और ये पहले भी 2019 में हम 2 गिरा चुके हैं, एक MiG-21 और एक SU-30 जो इंडिया के उस पार मकबूजा जम्मू कश्मीर में गिरा था, और एक जिसमें अभिनंदन जो है वो पाकिस्तान ने उसको कैप्चर कर लिया था MiG-21 में। आज ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान ने 2 मज़ीद फ़ाइटर जेट को जो है वो गिरा दिया। बड़ी ख़बर है, अगर पाकिस्तान ने 2 फ़ाइटर जेट को गिराया होता तो ये गिराया है तो ये बहुत बड़ी ख़बर है। साथ नाज़रीन पाकिस्तान ने अटैक शुरू कर दिया है, फ़िज़ाई भी और ज़मीनी भी। बहुत तेज़ी से पाकिस्तान जो है वो श्रीनगर में और पठानकोट में मिज़ाइल हमले पाकिस्तान ने किए और इंडियन एयर बेस को उड़ा के रख दिया है। इस साथ बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने श्रीनगर पठानकोट में मिज़ाइल हमले किए और उनके जो फ़ौजी बेस थे उनको उड़ा के रख दिया। ये जंग नाज़रीन मज़ीद फैलती जा रही है। कोटली में, मुज़फ़्फ़राबाद में मस्जिद को शहीद किया गया है, कोटली में मस्जिद को शहीद किया गया है, बहावलपुर में सुबहान मस्जिद को शहीद किया गया है, एक औरत और एक बच्चा बीच में शहीद हो गए। मुरीद के में तैयबा मस्जिद को निशाना बनाया गया, मस्जिद तैयबा को। तो ये नाज़रीन हम पहले से कहते आ रहे हैं कि इन्होंने मस्जिद, मसाजिद और मदरसे को जो है वो टारगेट करना है। इस बार इंडिया का बड़ा टारगेट जो है वो मदरसे और मसाजिद थे, कोई दूसरा ऑप्शन इनके पास था नहीं। और इंडिया ने हाइप जो इतनी क्रिएट कर दी थी, पहलगाम वाक़या जो 22 अप्रैल को हुआ था, उसके बाद इन्होंने इतनी हाइप क्रिएट कर दी थी कि इन्होंने हमला करना था। और हम बार बार यही अपनी अफवाज को बता रहे थे कि इंडिया ने हमला करना है, वो आराम से नहीं बैठेगा, हर हाल में उसने हमला करना है। और आज रात को बुज़दिलाना हमला, रात की तारीकी में जो पठानकोट पे नाज़रीन हमला हुआ, जो बालाकोट में हमला हुआ था 2019 में, जो इन्होंने कहा था कि हमने मदरसे को उड़ा के रख दिया है, वहाँ पे इन्होंने पेलोड गिरा के दरख्त जो है वो गिरा दिए थे और एक कौवा बीच में मरा था, कोई जानी नुकसान बीच में नहीं हुआ था। पाकिस्तान ने उसका भी इंडिया को चैलेंज किया था कि हम दिन दहाड़े तुम्हारे मुल्क में घुसेंगे और वहाँ पे आपको बता देंगे कि हम कौन हैं। पाकिस्तान दिन दहाड़े घुसा और इंडिया के 2 फाइटर जेट को जो है वो गिरा दिया था, MiG-21 को और SU-30 को। तो पाकिस्तान सीना चौड़ा करके दुश्मन को कह रहा है कि मैं दिन की उजाले में आएगा, आप रात की तारीकी में आए और हमला किया। और एक बार फिर बुज़दिलाना हमला रात की तारीकी में किया है। छुप छुपा के हमला करना ये इंडिया की पुरानी आदत है, मगर पाकिस्तान ने नाज़रीन बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। पाकिस्तान ने 2 फाइटर जेट उनके गिरा दिए, जो ख़बरें फ़िलहाल सामने आ रही हैं। और इसमें SU-30 और जो राफेल है इनका, एक फ्रांसी तैयारा जो उनका 4.5 जनरेशन का जो जदीद तैयारा है, उसको गिराया गया है। पाकिस्तान ने फ़िज़ाई तौर पर उनको मुकम्मल तौर पे रोका है और उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल से नाज़रीन ये जो अपने मिज़ाइल दागे हैं, ये अपनी बाउंड्री से पाकिस्तानी एरिया में जो है वो फायर किए। पाकिस्तान ने जवाब में रिटालिएट किया और श्रीनगर और पठानकोट में मिज़ाइल दागे हैं और इंडिया के एयर बेसिस को जो है निशाना बनाया है, उसको तबाह कर दिया है। पाकिस्तान मुसलसल हमले कर रहा है और इंडिया की तरफ से मुकम्मल खामोशी है। उन्होंने एक हमला कर दिया है, उसके बाद वहाँ से ये 9 मकामात पे हमले करने के बाद, मतलब एक बड़ा अटैक करने के बाद वो खामोश बैठे हैं। और पाकिस्तान जो है वो मुसलसल हमले कर रहा है, इंडिया में अपने मिज़ाइल दाग रहा है, ज़मीनी फ़ौज भी इस्तेमाल कर रहा है, फ़िज़ाई ताकत का भी पाकिस्तान मुज़ाहिरा कर रहा है। अब ये जंग देखते हैं कि आगे कितना नुकसान इंडिया का मज़ीद हो रहा है। वीडियो नाज़रीन मुख्तलिफ सामने आ रही हैं, जहाज़ जो गिराए गए हैं उनकी विजुअल सामने आ रही हैं कि 2 जहाज़ जो हैं वो दुश्मन मुल्क के पाकिस्तान की बहादुर फ़िज़ाइया ने गिरा दिए हैं। तो पाकिस्तान पे नाज़रीन इस टाइम पे एक मुश्किल वक्त है। अपनी अवाम पाकिस्तानी अफवाज के साथ जो है वो खुल के खड़ी है और इंशाअल्लाह ये जंग जो है वो पाकिस्तान जीत के रहेगा। ये नाज़रीन जो मसाजिद को इन्होंने निशाना बनाया है तो सारी सिविलियन आबादी में बनाया गया है। कोटली में, मुज़फ़्फ़राबाद में, बहावलपुर में,
آپ دیکھیں تو یہ تمام تر مساجد جو ہیں بہاولپور میں یہ عام مساجد ہیں، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ جیش محمد کے دفتر جو ہے مظفر آباد میں اور ایک مسجد ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہم جو بار بار یہی بتا رہے تھے کہ انہوں نے جیش محمد اس کو ٹارگٹ کرنا ہے، حافظ سعید کو ٹارگٹ کرنا ہے، حافظ سعید کو اور ان کے بیٹے کو، ان کو ٹارگٹ کرنا ہے، تاکہ وہ اپنی عوام کو دکھا سکے کہ ہم نے ایک بڑا جو دہشت گرد ہے اس کو ہلاک کر دیا ہے، جیش محمد کے سربراہ کو۔ مگر انڈیا مسلسل مساجد کو اور سویلین آبادی کو ٹارگٹ کر رہا ہے، اور ناظرین ہم کہتے بھی آ رہے ہیں کہ انڈیا نے اس بار سویلین آبادی کو، مساجد کو اور مدرسے کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ بہرحال پاکستان بھرپور جواب دے رہا ہے، اور پاکستان کی فضائیہ جو ہے وہ مکمل طور پہ چوکس ہے، اور میزائل داغے جا رہے ہیں۔ بڑی خبریں جو سامنے آ رہی ہیں کہ ان کے ایئر بیسز کو نشانہ بنایا گیا ہے، ان کو ہٹ کیا گیا ہے۔ اب انڈیا کو آگے پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی فضائیہ ہے کیا۔ پاکستان جلد سے جلد ریٹالیٹ تو کر رہا ہے، مگر پاکستان ان کا اتنا ہی نقصان کرے گا جتنا انہوں نے پاکستان کا کیا ہے۔ اگر یہ 9 مختلف مقامات بتا رہے ہیں تو پاکستان 9 مختلف مقامات سے زیادہ ان پہ حملہ کرے گا۔ ہم نے کہا تھا ناظرین، اگر انڈیا ایک میزائل فائر کرے گا تو پاکستان اس کے جواب میں 4 میزائل فائر کرے گا۔ اب وقت آ گیا ہے اور پاکستان کر بھی رہا ہے۔ پاکستان جو ابھی ISPR کا بیان آ رہا ہے کہ ہم جلد از جلد ہمارے حملے جو ہیں وہ جاری ہیں، انہوں نے سویلین آبادی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور پاکستان بھرپور جواب دے رہا ہے، اور پاکستان کی فضائیہ اور پاکستان کی آرمی جو ہے وہ مسلسل انڈیا پہ حملے کر رہی ہے، اور پاکستان یہاں سے میزائل داغ رہا ہے۔ تو امید ہے کہ جو حملہ کیا گیا ہے اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اس سے زیادہ نقصان جو عام شہریوں کا انہوں نے نقصان کیا ہے، تو پاکستان اس سے زیادہ نقصان جو ہے وہ انڈیا کا کر پائے گا۔ ناظرین مزید اپڈیٹ آتی ہیں، 2 فائٹر جیٹ گرانے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس پہ مزید خبریں سامنے آئیں گی تو اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔